बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है में तमाम सब्सक्राइबर प्यारी प्यारी सिस्टर साथ खैरियत से हों। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश आबाद रखे अपने अपने घरों में और बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब करें, आमीन सुम आमीन। तो सुबह वेदर बहुत अच्छा हो रहा था, बादल आए हुए थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद बहुत अच्छी ज़बरदस्ती बारिश शुरू हो गई और हवाएं तेज़ चलना स्टार्ट हो गई थी। ये देखिए जी, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। बारिश शुरू हो गई, जितनी भी स्नो हुई थी सब साफ़ हो गई और यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में और मैं चूल्हा साफ़ कर रही हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर दूसरे दिन मैं चूल्हा साफ़ करती हूँ ताकि ये बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हो और निशान वगैरह इस पर कोई चीज़ जमे नहीं और निशान वगैरह नहीं पड़े। तो यहाँ हम स्टोव साफ़ कर रहे हैं और अच्छी तरह साफ़ करने के बाद मैं इसको गीले कपड़े से 2 से 3 दफ़ा साफ़ करूँगी। और आज यहाँ फ्राइडे है तो मेरी तरफ से आप सब बहन भाइयों को बहुत बहुत फ्राइडे मुबारक हो, जुम्मा मुबारक हो और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। 2 से 3 दफ़ा मैंने गीले कपड़े से साफ़ किया, फिर इसको मैं साफ़ करूँगी। ये देखिए हमने साफ़ कर लिया। मैं इसे टॉवल पेपर से इसे ज़रा साफ़ करूँ ताकि इस पर जो भी पानी है वो ड्राई हो जाए। तो अच्छी तरह साफ़ हो गया हमारा चूल्हा और बस हमारा किचन साफ़ हो गया। अब हम खाना पकाने की तैयारी करेंगे। अभी किचन साफ़ कर रहे थे कि हमारा पार्सल आ गया। हमने ऑर्डर किया था स्कार्फ वगैरह, तो मैंने 2 ऑर्डर किए थे स्कार्फ, एक ब्लैक है एक मैरून है। तो मैं ये खोल के दिखाती हूँ आपको। तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे सर्दी बहुत है तो सर लपेट के मैं निकलती हूँ वरना मेरे कान में दर्द शुरू हो जाता है। तो विंटर में मैं स्कार्फ वगैरह ज़रूर लेती हूँ ताकि कान ढके रहें और कान में दर्द शुरू ना हो, क्योंकि ज़रा सी भी हवा लगती है मेरे कान में तो दर्द शुरू हो जाता है और बहुत ज़बरदस्त और बहुत बुरा दर्द होता है। तो यहाँ स्कार्फ मेरी बेटी भी पहनती है तो ये मैंने मंगवाया है, लेकिन मुझे इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि ये बहुत लाइट सा है, थोड़ा सा हल्का है। तो ये बहुत हल्का सा है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मोटा होना चाहिए था। तो खैर ये मंगवाए हमने 2 और इतनी ज़्यादा नहीं मंगवाए, इसीलिए कि हम पहले चेक करते हैं कि कैसा कपड़ा है। तो जो कॉटन का था वो तो पसंद नहीं आया और एक रेशमी था तो वो भी पसंद नहीं आया क्योंकि सर पे रेशमी टिकेगा नहीं। इसका कपड़ा थोड़ा सा मोटा है, इसका कपड़ा थोड़ा सा अच्छा है, बेहतर है, लेकिन ये रेशमी है तो इतना मज़ा नहीं आया। दोनों इसका मुझे पसंद नहीं आए, लेकिन चलें वक्त गुजार लेंगे, सर्दियाँ निकाल लेंगे इसी में, क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा कान में मेरी जब हवा लगती है तो बहुत तकलीफ़ होती है, इसलिए मैं सर्दियों में तो ज़रूर लपेट के रखती हूँ। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं स्कार्फ वगैरह शुरू कर दूँ लेना। तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि मैं स्कार्फ वगैरह शुरू कर दूँ लेना। तो बस हिम्मत की बात है, स्कार्फ शुरू कर दिया तो फिर हमेशा पहनूँगी। तो ये हमारी बेटी को शौक़ है आजकल कुछ बनाने का, तो इन्होंने ब्रेड बनाई है, तो बहुत अच्छी ज़बरदस्त ब्रेड बनी थी। ये 2 बनाई है इन्होंने और इसके साथ ही इन्होंने कुकीज़ वगैरह बनाए थे, बिस्किट वगैरह बनाए थे, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ये इसको ठंडा करेंगी, ठंडा करने के बाद इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगी। हमेशा याद रखना कि ज़िंदगी आपको कुछ देती नहीं है, ये बस आपको वो लौटाती है जो आपने इसे दिया होता है। इसलिए ज़िंदगी से कभी कुछ मत मांगो, बस जो आप चाहते हो वो इसे देना शुरू कर दो। बहुत अच्छी ज़बरदस्त बातें। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। हमारे साथ हमेशा वही होता है जो हमने दूसरों के साथ किया हुआ होता है। तो कोशिश करें, मैं भी कोशिश करती हूँ कि दूसरों के साथ अच्छा करें तो अच्छा हमें मिलेगा। जैसा करेंगे वैसे ही भरेंगे। तो ये बात हमेशा याद रखें, जैसा आप करेंगे अपने माँ बाप के साथ या अपनी औलाद के साथ, वही आपको रिटर्न मिलेगा। यहाँ लंच में थोड़ा सा केक बना लिया था, ब्रेड बना ली थी, कुकीज़ बना लिए थे, तो वो खाया हम लोगों ने। फिर यहाँ पे मैं
बटर चिकन की तैयारी कर रही हूँ। बटर चिकन काट रही है मेरी बेटी, छोटे छोटे पीस काटेंगी और आज यही बनाएंगी बटर चिकन। यहाँ उन्होंने प्याज काट के रखी बिल्कुल चॉप करके। तो आज मैंने रिलैक्स किया क्योंकि आज हमारी बेटी खड़ी हुई थी किचन में, तो उन्होंने सारे काम किए। बस मैंने थोड़ा सा चावल वगैरह बनाए थे, रोटी बनाई थी, बाकी सालन वगैरह इन्होंने ही बनाया था। यहाँ साथ साथ ब्रेड भी खाई जा रही है, इस पर बटर लगा के हम लोग खा रहे हैं। ये मेरी बेटी आई है दूसरी और ये बटर लगा रही है इस पर और ये खाएंगी। बहुत मज़े की अच्छी बनी थी। इसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपको आगे दूंगी। तो यहाँ किचन में लंच भी किया जा रहा है और साथ साथ कुकिंग भी की जा रही है, बटर चिकन की तैयारी की जा रही है। तो बस लंच करेंगे और साथ साथ बटर चिकन भी बनाते जाएंगे। तो यहाँ बटर चिकन की सारी चीज़ें उन्होंने निकाल कर रख दी हैं और प्याज को ये नरम कर रही हैं अभी थोड़े से तेल में। तो मैं इसकी रेसिपी आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दूँगी। तो आज मुझे खाना नहीं पकाना था, लेकिन फिर भी सारा दिन मेरा घर में ही लग जाता है। किचन साफ़ करना और कमरे साफ़ करना, बेडरूम साफ़ करना, बाथरूम साफ़ करना, सारा दिन माएँ सारे दिन बिजी ही रहती हैं। चाहे खाना पकाना हो चाहे खाना नहीं पकाना हो, उसके अलावा भी हम लोग काम निकाल ही लेते हैं अपने लिए। कभी भी सुकून से नहीं बैठते। तो फ्राइडे था, फ्राइडे की नमाज़ पढ़ूँगी, फिर उसके बाद मैं सूरह मुज़म्मिल पढ़ती हूँ। सूरह मुज़म्मिल वगैरह पढ़ने के बाद दुआएं वगैरह करने के बाद फिर किचन में आ गई हूँ मैं। या किचन में ये डाल रही है मिल्क क्रीम। तो मिल्क क्रीम डाल के इसको मिक्स करेंगी। ये बहुत मज़े का यम्मी बनाती हैं और मुझे इनके हाथ का बहुत पसंद है। तो सभी को बहुत पसंद आता है इनके हाथ का। तो ये अक्सर बनाती रहती हैं और मैंने इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसका आपको पूरी रेसिपी देने वाली हूँ। आज वेदर बहुत ख़तरनाक है, बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं और गार्बेज कैन वगैरह इधर से उधर जा रहे हैं उठते हुए। गार्बेज कैन उड़ उड़ के दूसरी स्ट्रीट पे जा रहे हैं और जब ये हवाएं रुकेंगी तो सब फिर अपने कैन ढूंढ के लाएंगे। यह हमारा बटर चिकन हो गया तकरीबन रेडी और मैं साथ में आपको पिक्चर भी दिखा रही हूँ। बिल्कुल ऐसे ही बनाता ही है और बहुत मज़े का यम्मी बना था। इसके साथ मैंने चावल बनाए थे और रोटी भी बनाई थी, क्योंकि चावल और रोटी जिसका जो दिल चाहता है वो खा लेते हैं। चावल भी खाते हैं थोड़ा सा और रोटी भी। यहाँ हमारे चावल बॉयल हो रहे हैं। चावल जब अच्छे से बॉयल हो जाएंगे तो मैं इसका पानी निकाल दूँगी और इससे पसा लूँगी, पानी ड्राई कर दूँगी। ये चावल इस तरह बनाने से बहुत अच्छे बनते हैं और खड़े खड़े भी बनते हैं। तो मैं यहाँ पे चावल इसी तरह बनाती हूँ, पानी इसी के अंदर ड्राई नहीं करती हूँ। पानी को हमेशा निकाल के फेंक देती हूँ और फिर इसे दम पे रख देती हूँ। यहाँ हमारे हो गए कुकीज़ भी रेडी। ये इन्होंने बनाए थे और ऊपर से कोकोनट वगैरह डाला है इन्होंने ऊपर से। तो बहुत मज़े के यम्मी बने थे और मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें, और बहुत सॉफ्ट भी थे। और ये इन्होंने ब्रेड बनाई है, इसमें इन्होंने बिल्कुल भी चीनी नहीं डाली है, सिर्फ शहद से बनाया है और बहुत अच्छी ज़बरदस्त ब्रेड बनी थी। अगर आप लोग बोलेंगे तो इसकी रेसिपी भी मैं आपको शेयर करूँगी। तो यहाँ हमारा हो गया तकरीबन खाना रेडी। अब हम बना रहे हैं रोटी। चावल भी दम पे हैं और बटर चिकन भी बन चुका है। मैं बना रही हूँ रोटी। गरम गरम रोटी बटर चिकन के साथ मुझे तो बहुत अच्छी लगती है और बच्चियों को चावल ज़्यादा पसंद आते हैं बटर चिकन के साथ। तो जिसका जो दिल चाहेगा वो खा लेगा। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है कि आपका पसंद आएगा। पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। मुझे आपके लाइक का कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें ताकि थोड़ा सा मेरी हौसला अफजाई हो और मैं नई व्लॉग अच्छे और बना के आप लोगों से शेयर करूं। और मेरा फेसबुक पेज है, उसे लाइक कीजिएगा और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इंस्टाग्राम है, उसे भी देखिएगा, उसे भी फॉलो कीजिएगा, देसी अमेरिकन मॉम व्लॉग। और इंशाल्लाह आपको व्लॉग पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अपने घर वालों का, अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।